viewers, welcome to testyourprep.com. My name is Anuj and in this basic maths workshop I will be discussing the basic concept of allegations. अब किसी भी एंट्रेंस में आप जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन एलिगेशंस के भी आते हैं, तो इसको करने का एक ट्रिक होता है और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेट होता है. तो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली क्योंकि ये आपके फंडामेंटल सेट करेगा फॉर हायर लेवल प्रॉब्लम्स. तो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. माय फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट in what proportion what must wheat at rupees 6 per kg be mixed with wheat at rupees 11 per kg so that the mixture is worth rupees 8 per kg. यानी कि क्वेश्चन में कह रखा है कि हमारे पास एक टाइप का राइस है जो क्या है 6 रुपये पर किलो और दूसरे टाइप का राइस है विच इज़ 11 रुपीज़ पर केजी. एंड जब उनको हमने किसी रेशो में मिक्स कर दिया तो मिक्सचर का जो कॉस्ट निकला दैट इज़ 8 रुपीज़ पर केजी. You have to tell me in what proportion you are mixing them. In what proportion का मतलब रेशो निकालनी है फर्स्ट राइस इज टू या फर्स्ट व्हीट इज टू सेकेंड व्हीट की. तो अब करने का तरीका बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन का. आपने याद रखना है कि जब भी मिक्सचर के क्वेश्चन आए तो देयर इज अ कंसेप्ट बाय द नेम ऑफ एलिगेशंस. हम उन एलिगेशंस की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो करेंगे क्या, आपको जो भी कॉस्ट पहले दे रखी है आपने ऊपर लिख दी टॉप लेफ्ट में, जो कॉस्ट दूसरे प्राइस की दे रखी है वो लिख दी टॉप राइट में, टॉप राइट में, सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ रुपीज़ 80 पर केजी. और जो मिक्सचर है वो हमेशा सेंटर में आएगा, जो मिक्सचर की कॉस्ट है वो हमेशा सेंटर में आएगी. आई होप सबको क्लियर हो गया. जो भी सीक्वेंशली आपको पहले प्राइस दे रखी है वो आप टॉप लेफ्ट में लिखेंगे, जो सेकंड प्राइस दे रखी है वो टॉप राइट में लिखेंगे और जो मिक्सचर की प्राइस दे रखी है वो हमेशा सेंटर में लिखेंगे. अब हम करेंगे क्या इस केस में, 8 - 6 विल बी गिवन बाय 2. हमेशा ध्यान रखना है कि बड़े में से छोटा माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है. ओवर हेयर इट वुड बी 11 - 8 दैट इज 3. तो ये मेरा फर्स्ट टाइप का वीट था, ये मेरा सेकंड टाइप का वीट था. तो आंसर फर्स्ट इज टू सेकंड का रेशो वुड बी गिवन बाय 3:2. फर्स्ट के सामने 3 वैल्यू है, सेकंड के सामने 2 वैल्यू है, हेंस माई रेशो शुड बी व्हाट 1:2 विल बी गिवन बाय 3:2. I request my viewers to pause the video and go through the solution again. Once the concept is clear, then move ahead with the next question. Question number 2. A mixture of a certain quantity of milk with 50 liters of water is worth rupees 2 per liter. यानी कि यहाँ पे उसने क्या कह रखा है, एक मिक्सचर है जिसमें सर्टन क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, ठीक है जी, उसको आपने मिक्स कर दिया 50 लीटर्स ऑफ वाटर के साथ. अब क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपको नहीं पता, लेकिन वाटर की क्वांटिटी कितनी दी है उसने 50 लीटर्स. और जो मिक्सचर की कॉस्ट आई है, जो मिक्सचर की कॉस्ट आई है वो आई है 2 रुपीज़ पर लीटर. इफ़ प्योर मिल्क बी वर्थ रुपीज़ 24 पर लीटर, यानी कि प्योर मिल्क की जो कॉस्ट है वो कितनी है 24 पर लीटर. हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन दी मिक्सचर, हमें बताना है कितना मिल्क है मिक्सचर के अंदर. अब लेटर से मैं कहता हूँ कि x लीटर मिल्क है, x लीटर मिल्क है, तो यहाँ पे मिल्क, यहाँ वाटर. अब मिल्क की जो कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है अपने को 24. मिल्क की कॉस्ट कितनी दी हुई है 24. और यहाँ पे वाटर हमेशा 0 रखेंगे क्योंकि देखिए वाटर हो गया या कोई भी अडल्ट्रेशन हो गई, अगर उसकी कॉस्ट आएगी तो उससे बेटर है कि इंसान जो है वो प्योर चीज़ बेच ले. तो हमेशा हम अडल्ट्रेशन जब भी करेंगे अगर उसकी कॉस्ट हमें ना दे रखी हो तो कॉस्ट विल ऑलवेज बी 0. द कॉस्ट विल ऑलवेज बी 0. तो यहाँ पे कॉस्ट हो गई 0, ठीक है जी. और मिक्सचर की कॉस्ट कितनी हो गई 22 रुपीज़ जो दे रखी है हमें यहाँ पे. अब डिफरेंस लें, 24 - 2 विल बी 22. ओवर हेयर 2 - 0 विल बी 2. तो यहाँ से हम देख सकते हैं माई रेशो इज वॉट 2:22. सो दिस बिकम्स 1:11. दिस बिकम्स 1:11. तो यहाँ से वी कैन सॉल्व दैट मिल्क इज टू वाटर का जो रेशो है वो कितना है 1/11. मिल्क और वाटर का रेशो, यहाँ से मिल्क और वाटर हमने निकाल लिया x/50 और यहाँ पे कितना हो गया 1/11. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 50/11. That would be given by 4 point something. That would be given by 4 point something. I hope सबको ये कॉन्सेप्ट 2 क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं क्लियर हुआ तो वॉच द वीडियो वंस, ठीक है जी, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. It says that in what ratio must a grocer mix 2 varieties of pulses
containing rupees costing rupees 15 and 20 per kg respectively. ठीक है जी, तो क्विकली इसके सोल्यूशन पे ही काम करते हैं. जो आपकी टाइप 1 है, टाइप 2 है. टाइप 1 की कॉस्ट है 15, टाइप 2 की कॉस्ट है 20 और मिक्सचर की कॉस्ट कितनी दी हुई है? मिक्सचर की कॉस्ट इज 16.5. तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो 1.5, यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो 3.5. तो फर्स्ट इज टू सेकेंड का रेशो वुड बी गिवन बाय 3.5 इज टू 1.5. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, so this becomes 35 is to 15, 5 7s are 5 3s are. So my required ratio is what? 7:3. My required ratio is what? 7:3. पॉज करके वीडियो को दोबारा से एक बार देखिए अगर नहीं समझ आया. इफ क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट रवनीत's एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 5:2. यानी कि रवनीत का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज 5x और सेविंग्स जो है दैट इज 2x. हर इनकम इंक्रीजेज बाय 12%. 12% इंक्रीज हो गया इनकम का. एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 14%. उसका एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज कर गया 14% से. बाय हाउ मेनी परसेंट डज हर सेविंग्स इंक्रीज. ठीक है जी, उसके अंदर यहाँ पे यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेविंग नहीं दे रखा है, जो सेविंग का हमें निकालना है. ठीक है जी, वी हैव टू फाइंड दिस. और यहाँ पे उसने एक्सपेंडिचर के बारे में बात करी है. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो उसने कहा है हर इनकम इंक्रीजेज बाय 12%. ये भी गलत लिखा है मैंने. इनकम इंक्रीजेज बाय 12% एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 14%. बाय हाउ मेनी परसेंट डज हर सेविंग इंक्रीज. आपको सेविंग के बारे में बात करनी है. तो लेट अस से यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि उसका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर इज 500 एंड सेविंग इज 200. तो उसकी इनकम क्या होगी? इनकम विल ऑलवेज बी गिवन बाय एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. सो इट विल बी व्हाट? 700. क्योंकि आपकी जो इनकम आएगी आप उसी में से स्पेंड करोगे और उसी में से सेव करोगे. तो इनकम और सेविंग मिलाकर आपकी क्या एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलाकर आपकी क्या बनती है? इनकम, दैट इज 700. तो अब यहाँ पे उसने नई जो बात करी है, जो नई चीज़ उसने कही है वो क्या कहा है? उसने कहा है कि यहाँ पे उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ कर गई 12% से. तो उसकी नई इनकम कितनी होगी? नई इनकम कितनी होगी? 12% ज़्यादा इससे, यानी कि 700 + 12 दैट वुड बी, इसका 12% विल बी 84. तो उसकी नई इनकम कितनी हो गई? 784. उसकी नई इनकम कितनी हो गई? 784. हर एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 14%. तो उसका एक्सपेंडिचर 14% से, तो इसका 14% वुड बी 70 रुपीज़. तो उसका नया एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 570. तो उसकी जो सेविंग्स आएंगी, सेविंग्स वुड बी न्यू इनकम माइनस न्यू एक्सपेंडिचर. सो दैट वुड बी गिवन बाय 214. तो आप देख सकते हैं जो उसका नया सेविंग आ रहा है वो कितना आ रहा है? 214. तो आपके पास जो सेविंग बन रही है, जो नेट चेंज आ रहा है सेविंग में, वो कितने का आ रहा है? इफ़ यू सी द नेट चेंज इन सेविंग, द नेट चेंज इन सेविंग इज 14. अब परसेंटेज की टर्म्स में अपॉन इनिशियल वैल्यू इन 200. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द आंसर बिकम्स व्हाट? 7%. द आंसर बिकम्स व्हाट? 7%. आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके दोबारा जरूर देखिए. वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says that in what ratio must the tea at rupees 62 per kg be mixed with rupees 72 per kg so that the mixture cost rupees 64.5. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पहला प्राइस लिख दिया, फिर दूसरा प्राइस लिख दिया और मिक्सचर के प्राइस को बीच में लिख दिया. तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, दिस विल बिकम 2.5. यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेंगे सो इट वुड बी 72 - 64, दैट वुड बी 8. 8 में से 0.5 और निकाल देंगे, सो दिस शुड बी 7.5. तो फर्स्ट इज टू सेकेंड का रेशो वुड बी गिवन बाय 7.5 इज टू 2.5. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 75/25. सो द रिक्वायर्ड रेशो शुड बी व्हाट? 3:1. 3:1. ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो हम पहले भी कर चुके हैं.
ठीक है जी, तो पॉज करके अगर डाउट है तो इसको दोबारा देखिए, एल्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं कहूँगा व्यूअर्स को एक बार यहाँ रोक के इसको अच्छे से करने की कोशिश करिए। वंस इट इज़ क्लियर या वंस इट इज़ डन या वंस यू आर डन देन ओनली लुक एट दी सोल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट। ठीक है जी, उसके पास 1000 kg शुगर है जिसका कुछ पार्ट उसने 8% प्रॉफिट पे बेच दिया, एंड रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, और बाकी को उसने कितना बेच दिया, 18% प्रॉफिट पे। ही गेन्स 14% ऑन दी होल, और पूरे के ऊपर यानी कि जब मिक्स करके बेचने पे उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 14%। देन क्वांटिटी निकालनी है जो उसने सेल करी 18% पे, 18% पे। तो अब आप देखिए, हम सेम टाइप का कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो हमें पहला केस में टाइप 1 का पार्ट, टाइप 2 का पार्ट, इसको 8% प्रॉफिट पे रखा, इसको 18% प्रॉफिट पे, और मिक्सचर को 14% प्रॉफिट पे रखा। तो अगेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट, दिस विल बी 6, दिस विल बी 4, तो फर्स्ट इज टू सेकेंड का जो रेशो आएगा दैट वुड बी 4:6, दैट वुड बी गिवन बाय 2:3। अब इस 1000 के मैं दो पार्ट्स कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट क्योंकि मुझे निकालना है, तो लेट सेकेंड पार्ट बी x, तो फर्स्ट पार्ट वुड बी व्हाट, 1000 माइनस x, 1000 माइनस x। तो जो रिक्वायर्ड रेशो आया है, लेट बी इक्वल्स टू 1000 माइनस x अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 3000 माइनस 3x, 5x इक्वल्स टू 3000, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 600। x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 600। तो इसका मतलब जो उसने 18% प्रॉफिट पे बेचा है दैट इज 600 ऑफ kgs। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन लगा दिया है किसमें, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन के अंदर। काइंडली इस क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से समझिए, अगर डाउट है तो दोबारा देखिए। वेल्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। My next question says that 28 liters of mixture contain milk and water in the ratio 5:2। यानी कि टोटल मिक्सचर जो था मेरे पास दैट वाज 28 लीटर्स, उसमें मिल्क है मेरे पास 5x और वाटर है मेरे पास 2x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टोटल 7x के इक्वल हो गया, मिल्क प्लस वाटर इक्वल टू 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हेंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 4 ओवर हेयर, तो मिल्क आ गया 20, वाटर आ गया आपके पास 8। अब क्वेश्चन कहता है हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड टू द न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3। यानी कि इसमें उसने पानी ऐड किया और जो नया मिक्सचर बना उसमें मिल्क और वाटर का रेशो होना चाहिए 5:3। लेटर से मैं कहता हूँ कि मिल्क तो मेरा अभी भी उतना ही है, ठीक है जी, वाटर मेरे पास 8 पहले था, मैंने उसमें y लीटर पानी ऐड और कर दिया, y लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो मेरा जो नया रेशो आ रहा है दैट इज गिवन बाय 5:3, दैट इज गिवन बाय 5:3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, 60 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 5y, सॉल्व करेंगे 20 इज इक्वल्स टू 5y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4। तो इसका मतलब 4 लीटर्स ऑफ पानी आपने और ऐड कर दिया है इसमें। आई होप सबको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्योंकि मिक्सचर के क्वेश्चन भी एलिगेशन के कॉन्सेप्ट में ही कवर होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए हैं तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से एप्लीकेट करिए यूजिंग अदर प्रॉब्लम्स ऑफ एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन हर किसी एंट्रेंस में इस टॉपिक में से आ सकते हैं। थैंक यू।